अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज डाइजेशन। मैंने आपको बताया था कि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है बेटे जिसमें लार्ज फूड पार्टिकल जो है उनका ब्रेक डाउन होगा और वो स्मॉलर पार्टिकल्स में एब्जॉर्बेबल कंपोनेंट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग को हम दो मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका आता है एलिमेंट्री केनाल और सेकंड आपका क्या था, असेसरी ऑर्गन्स। हमने नंबर फर्स्ट पे क्या स्टार्ट किया, एलिमेंट्री केनाल को हमने स्टार्ट किया, जिसको अभी तक हम जो है वो स्टडी कर रहे हैं। एलिमेंट्री केनाल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट थे। हर ऑर्गन की लोकेशन क्या है, हर ऑर्गन के अंदर कौन कौन से फर्दर कंपोनेंट्स हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है, सारा वन बाय वन बेटे हम पढ़ते आ रहे हैं और इसी को भी हम कंटिन्यू भी आगे करेंगे। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा ओरल कैविटी। उसके बाद इन द फॉर्म ऑफ बोलस फूड कहाँ गई, फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद कहाँ गई, इसोफेगस में। इसोफेगस के बाद कहाँ पे गई, स्टमक में। और स्टमक के बाद कहाँ आई, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन तक मैंने आप लोगों को सब कुछ बेटे डिटेल से पढ़ा दिया था। अब अगला जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, अपनी बुक का पेज नंबर 6 आप लोग ओपन करेंगे, पेज नंबर 6 ऑफ योर बुक्स। ठीक है, टॉपिक हमारा नेक्स्ट आज जो हमने स्टडी करना है, डैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। हमने क्या पढ़ा, फूड जो है वो फाइन पार्टिकल्स में डाइजेस्ट होगी थी, कहाँ पे बेटे, विद इन द स्टमक। स्टमक के बाद जब आपकी फूड अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स में बेटे डाइजेस्ट हो जाती थी तो वो इन द फॉर्म ऑफ काइम कहाँ आती थी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको क्या बताया कि इंटेस्टाइन में देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन, ड्यूडिनम, जेजुनम एंड इलियम। उसके बाद मैंने बताया आपको कि 2 मेन सक्रीशंस हैं, डैट इज पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल। ठीक है, उन दोनों की सक्रीशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी और यहाँ पे फूड जो है वो मज़ीद डाइजेस्ट भी हो जाती है और एब्जॉर्प्शन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 काम होंगे। एक तो होगी फर्दर डाइजेशन, डाइजेस्टेड फूड ही आ रही है स्टमक से, ठीक है, वो यहाँ पे आके फर्दर डाइजेस्ट होगी। और एक सेकंड फंक्शन यहाँ पे होगा, डैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 प्रोसेस हो रहे हैं इस टाइम, डाइजेशन भी हो रही है और एब्जॉर्प्शन भी हो रही है। क्या क्या चीज़ डाइजेस्ट हुई थी हमने पढ़ा था, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स थे बेटे, जैसे आपको मैंने बताया प्रोटीन जो है वो फर्दर डाइजेस्ट हो जाते हैं और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाते थे, आपको मैंने बताया ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में। इसी तरह फैट्स की डाइजेशन होती थी और वो कन्वर्ट हो जाते थे ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में। ठीक है, अब ये तो सारी होगी डाइजेशन। सेकेंड चीज़ मैंने आपको क्या बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन भी होती है। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन कैसे होगी, उस एब्जॉर्प्शन के बारे में आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे। डाइजेशन कंप्लीट हो गई, हर फूड पार्टिकल, हर आइटम जो है वो डाइजेस्ट हो चुका है कंप्लीटली। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गए, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गए, फैट्स डाइजेस्ट हो गए। अब बात आती है कि अब जो पार्टिकल्स डाइजेस्ट हो चुके हैं उनको बॉडी ने यूज़ कैसे करना है, कंज्यूम कैसे करना है, तो वो सारा आज बेटे हम पढ़ेंगे अपने टॉपिक एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूँगी। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, after the complete digestion of food, the end products, amino acid, simple sugar, glycerol, and fatty acid, etc., move from alimentary canal into the circulatory system. The inner wall of small intestine are highly folded. Moreover, these folds have millions of finger-like projections called villi, singular villus. The folds in villi provide a large surface area for the absorption of food. Food molecules are absorbed through this surface through diffusion and active transport. The wall of villus is made of a single layer of cell. Inside the villus, there are blood capillaries and lymph vessels called lacteal. The glycerol and fatty acid present in small intestine enter the lacteal of villi. The lacteals carry them to the main lymph vessels which empty into the blood vessels near the heart. Amino acid and simple sugar enter the blood capillaries of villi. These capillaries join to make hepatic portal vein.
which carries the amino acid and sugar to liver. From liver, the hepatic vein carries these nutrients to heart and then to all parts of body. ये हमने क्या टॉपिक की बेटे रीडिंग की? मैंने टॉपिक यहाँ पे जो रीड किया, डैट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. स्मॉल इंटेस्टाइन ही में डाइजेशन के बाद बेटे एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है. एब्जॉर्प्शन अब किस चीज़ की होती है? इसको थोड़ा सा ना एक नया फिनोमेना है, एक नई चीज़ है आपके लिए. ये इसको समझने की कोशिश करो. अगर ये कंसेप्ट समझ आ जाता है तो दिस इज़ वेरी ईजी. कोशिश पूरी करती हूँ कि आपको समझा सकूँ सिंपलेस्ट वे में, ईजीएस्ट वे में. हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की. अब बेटे एब्जॉर्प्शन किस चीज़ की होनी है? सबसे पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी डाइजेस्टेड फूड की. डाइजेस्टेड फूड, नॉट फूड वर्ड बोला मैंने. क्या वर्ड बोला? डाइजेस्टेड फूड. जो फूड डाइजेस्ट हो चुकी है, जो अब माल्टोज, फ्रक्टोज, ग्लिसरॉल, ठीक है, फैटी एसिड इस फॉर्म में है, उसकी बात हम कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी डाइजेस्टेड फूड की, वाटर की और डिज़ोल्व मिनरल्स की जो है वो डाइजेशन होगी, एब्जॉर्प्शन होगी. एब्जॉर्प्शन कहाँ होगी? एब्जॉर्प्शन होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में. लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सेकंड 2 पार्ट्स हैं, डाइजेशन कहाँ हुई? सबसे पहले पार्ट में, डैट इज़ नोन एज ड्यूडिनम. और एब्जॉर्प्शन कहाँ होगी? जो सेकंड 2 पार्ट थे, जेजुनम और इलियम, उन दोनों में क्या होगा बेटे? एब्जॉर्प्शन होगी. आपने ये बात याद रखनी है. हमने इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, तो पहले पार्ट में क्या हुआ? डाइजेशन हुई. जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स थे उनमें क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगी. ठीक है, अब मैंने आपको क्या बता दिया कि जब कंप्लीट डाइजेशन फूड की हो जाती है तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट आ जाते हैं. एंड प्रोडक्ट क्या होंगे? अमाइनो एसिड्स होंगे, सिंपल शुगर होंगे, ग्लिसरॉल्स होंगे, फैटी एसिड होंगे. देखो, जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होते हैं तो ब्रेक डाउन होने से क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? अमाइनो एसिड. कार्बोहाइड्रेट का जब ब्रेक डाउन होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? शुगर में. जब फैट्स का ब्रेक डाउन होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटे? ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में. अब ये तमाम डाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ जाएगी, किस तरह से सेल्स के अंदर ये यूज़ होगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहेंगे. दूसरी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे क्या बताई कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होगी? जेजुनम में और इलियम में, यानी कि सेकंड और थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में. इसके बाद अब आपके पास क्या आता है बेटे? हमारे पास आएगा स्ट्रक्चर ऑफ इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर आपको अब समझना पड़ेगा अच्छी तरह से. मैं आपको इसकी डायग्राम बना के बेटे कंप्लीट स्ट्रक्चर इंटेस्टाइन का आपको दिखाऊंगी. ठीक है, कि किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी लेयर्स हैं, कहाँ कहाँ सारी एब्जॉर्प्शन होगी, कैसे होगी. इस टाइम आप सिर्फ सुनो. ठीक है, डायग्राम की तरफ हम बाद में आएंगे. इंटेस्टाइन के अंदर बेटे लेयर्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट होती हैं. क्या प्रेजेंट होता है? मसल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, इसको हम कट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे लेयर्स ऑफ मसल्स आएंगी. ठीक है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे? मसल्स प्रेजेंट होंगे. जब आप इनर वॉल पे आते हो, यानी कि एक आउटर लेयर है, मिडल लेयर है, इनर लेयर है, जब हम उसकी इनर लेयर पे आएंगे तो इनर लेयर जो इंटेस्टाइन की होती है वो हाईली फोल्डेड होती है. उसके ऊपर बहुत सारे फोल्ड आपको नज़र आएंगे. उन फोल्डेड प्रोजेक्शंस को, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, बिल्कुल हमारी जैसे इस तरह हमारा पाम है, जो हमारी हथेली है, हथेली के ऊपर से जिस तरह से हमारी फिंगर्स निकली हुई है ना, हम क्या, तो बिल्कुल ऐसे ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ हुआ है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. यानी कि इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल है वहाँ पे फिंगर्स की तरह के प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं. ठीक है, और दे आर मिलियंस, या बहुत ज़्यादा उनकी तादाद है, उनका नंबर मिलियंस में है. ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का. उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? दे आर नोन एज विलाई. क्या कहते हैं बेटे? उनको विलाई कहते हैं, क्योंकि ये मिलियंस हैं, बहुत ज़्यादा हैं. जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो प्लूरल है. प्लूरल क्या है? विलाई. अगर एक की बात करेंगे तो हम क्या उसके लिए यूज़ करेंगे? वर्ड विलस यूज़ करेंगे. क्लियर हो गया? मैंने आपको क्या कह दिया कि हर बात में रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए. मैंने क्या बताया बेटे? स्मॉल इंटेस्टाइन में लेयर्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट हैं, आउटर लेयर, इनर लेयर और मिडल लेयर. इनर लेयर के एंड पे हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं.
विलाई जो हैं ये क्या करेंगे, ये एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, आपका क्वेश्चन भी आ सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई, तो आपको पता होना चाहिए कि विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्यों इंक्रीज करेंगे उस सरफेस एरिया, अगर वो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो उसका क्या रीज़न है, उसका क्या हमें फ़ायदा क्या होता है। तो अगर सरफेस एरिया बेटे इंक्रीज होता है तो एब्जॉर्प्शन के लिए हमें ज़्यादा जगह मिलती है, ज़्यादा स्पेस मिलता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि द विलाई प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इस पूरी लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लो, दीज फूड्स एंड विलाई प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड मालिक्यूल्स अब यहाँ पे आएंगे विलाई के अंदर, यहाँ पे आके इनकी एब्जॉर्प्शन होती है। क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी। और जो प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व है, कौन से प्रोसेस हैं जिनके ज़रिए एब्जॉर्प्शन होगी बेटे, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो विलाई की पूरी जो वॉल्स हैं, अगर हम एक विलाई को, एक विलस को देखें, जब हम एक की बात करेंगे तो हम उसको विलस कहेंगे। विलस जो है इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। ठीक है, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलके बना होता है। इनसाइड द विलस, विलस के अंदर क्या होता है, विलस के अंदर बेटे ब्लड कैपिलरीज होती हैं और लिम्फ वेसल्स होती हैं। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर इंशाल्लाह ड्रॉ करके आपको सारा दिखाऊंगी विलाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है। विलाई के अंदर मैंने क्या बता दिया, विलाई के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ब्लड कैपिलरीज और दूसरी चीज़ क्या होती है, इसके अंदर लिम्फ वेसल्स होते हैं। ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए भी बहुत सारी चीज़ें अब एब्जॉर्ब होंगी, उसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट होंगी। लिम्फ वेसल्स के ज़रिए भी कुछ ऐसे मालिक्यूल्स हैं जो ट्रांसपोर्ट होंगे, मैं भी आपको बताती हूँ। अब मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको बताया कि विलाई के अंदर दो मेन चीज़ें होती हैं, एक होती हैं ब्लड वेसल्स और एक क्या होती हैं, लैक्टील्स। अब ब्लड वेसल्स के ज़रिए क्या होगा बेटे, जो अब हमने पढ़े कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हुआ, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो गए, शुगर में। प्रोटीन्स का जब ब्रेक डाउन हुआ था, प्रोटीन डाइजेस्ट हुए थे, किस में कन्वर्ट हो गए थे, अमाइनो एसिड्स में। अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं और ये जो शुगर है, ये हमारे ब्लड कैपिलरीज के अंदर शामिल हो जाएगी। किसके अंदर शामिल होगी, ब्लड कैपिलरीज के अंदर शामिल होगी। और ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए ये पूरी बॉडी में क्या हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। फिर दूसरी चीज़ अगर आप लोग याद करो, हमने पढ़ी थी कि फैट्स जो हैं बेटे वो डाइजेस्ट हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। ऐसे पढ़ाया था ना मैंने आपको। अब ये जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है ये कहाँ पे चले जाएंगे, ये जाएंगे लैक्टील्स के अंदर और लैक्टील से ये सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्लियर हो गया, यानी कि देखो हमने क्या पढ़ लिया, कंसेप्ट क्लियर करो बेटे। मैंने आपको क्या पढ़ाया, यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट है, विलाई प्रेजेंट है। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, विलाई के अंदर एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक, अब विलाई के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट थी, ब्लड कैपिलरीज और लैक्टील। ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए शुगर और जो अमाइनो एसिड्स हैं, जो पेप्टाइड्स हैं, वो सारे उसकी ब्लड की वजह से, ब्लड कैपिलरीज की वजह से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, और लैक्टील के ज़रिए क्या चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, फैटी एसिड की और ग्लिसरॉल की। क्लियर हो गया, समझ आ गई। अब यहाँ पे बेटे बहुत ज़्यादा कैपिलरीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। विलाई के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ये सारी कैपिलरीज कंबाइन होती हैं, ज्वाइन होती हैं। ठीक है, और ज्वाइन होके ये एक बड़ी वेन बना देती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन कहते हैं। जहाँ भी हेपेटिक का वर्ड आ जाए आप समझ जाओ कि ये लिवर की बात हो रही है। ठीक है, ये कहाँ जाएंगी, अब ये लिवर में जाएंगी। और यानी कि विलाई में जितनी कैपिलरीज थी ना वो सारी कंबाइन होगी, जुड़ गई। जब वो कंबाइन हो जाती हैं कैपिलरीज तो वो क्या बनाती हैं, वेन्स बनाती हैं। वो वेन्स, उनको हम क्या अब नाम दे देंगे, हेपेटिक पोर्टल वेन कह देंगे। ये वेन अब सारा का सारा अमाइनो एसिड और शुगर लेके कहाँ जाएगी, लिवर में जाएगी। हेपेटिक का मतलब होता है वो वेन जो लिवर में जा रही है। ठीक है, क्योंकि अब ये वेन लिवर में जा रही है, इस वेन का क्या नाम होगा, हेपेटिक पोर्टल वेन। और ये वेन क्या करेगी, अमाइनो एसिड को और शुगर को कहाँ लेके जाएगी, लिवर में लेके जाएगी। लिवर से ये तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाएंगे बेटे, हार्ट में जाएंगे। और हार्ट में जाने के बाद ये तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हैं, यानी कि जो शुगर्स थे, जो अमाइनो एसिड थे, ये जब हार्ट में चले गए, लिवर में गए, लिवर से कहाँ गए, हार्ट में गए। और हार्ट में जब ये चले जाते हैं तो हार्ट क्या करेगा, फिर ब्लड के ज़रिए पूरी बॉडी में ये न्यूट्रिएंट जो हैं, अब जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ ये
ब्लड के ज़रिए जो है बेटे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इज डिट क्लियर? ये हमने क्या पढ़ लिया, ये सारा हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ी। दोबारा से मेन पॉइंट्स रिकॉल करूंगी ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, अगर आपका कुछ मिसिंग है तो भी आपको समझ आ जाए। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही अभी तक हम पढ़े हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का मैंने आपको सारा स्ट्रक्चर बताया कि इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ठीक है। मैंने आपको इसके 3 पार्ट्स बताया, ड्यूडिनम, इलियम एंड जेजुनम। फर्स्ट पार्ट जो ड्यूडिनम है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पे क्या होता है बेटे, डाइजेशन होती है, ठीक है। जो आपके पास डाइजेस्टेड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ काइम जो स्टमक के अंदर आता है वो फर्दर यहाँ पे डाइजेस्ट होता है और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू सिंपल शुगर। प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होता है, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, इनटू पेप्टाइड्स, इनटू अमाइनो एसिड। और ब्रेक डाउन होता है फैट्स का, फैट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैटी एसिड में और ग्लाइसरोल में। और ये सारा जो प्रोसेस होता है ये कहाँ होता है, ये प्रोसेस होता है इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट दैट इज नोन एज ड्यूडिनम, ठीक है। अब क्या हो गया, अब आपकी फर्दर डाइजेशन होगी, तमाम बड़े पार्टिकल्स फर्दर आगे स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगी और डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट होगी, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सेकंड प्रोसेस शुरू होगा दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जेजुनम और इलियम वहाँ पे होती है, ठीक है। जब हम ट्रांसफर सेक्शन बेटे इंटेस्टाइन का देखते हैं तो वहाँ पे हमारे पास लेयर्स प्रेजेंट हैं मसल्स की, ठीक है। 3 लेयर्स प्रेजेंट हैं। जो सबसे इनर वॉल होती है मसल्स की, उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, फिंगर की तरह के प्रोजेक्शंस, ठीक है। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज विलाई। विलाई वो जगह है बेटे जहाँ पे अब एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। अब विलाई का मेन फंक्शन क्या है कि ये सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज करते हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। विलाई के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, विलाई के अंदर ब्लड कैपिलरीज और लैक्टील प्रेजेंट है, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज के जरिए क्या होगा कि जितने शुगर हैं और जितने अमाइनो एसिड हैं वो ब्लड कैपिलरीज के जरिए सारी बॉडी तक पहुंचेंगे और जितना फैटी एसिड है और जितना ग्लाइसरोल है वो लैक्टील के जरिए सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इज दैट क्लियर? आपकी ये बुक में जिक्र है हेपेटिक पोर्टल वेन का। जब बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज बेटे इकट्ठी हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं, तो वो कंबाइन होके एक वेन बना लेती हैं। उस वेन को हम लोग क्या कहते हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन कहते हैं। हेपेटिक पोर्टल वेन का मेन फंक्शन क्या है कि हेपेटिक पोर्टल वेन ब्लड कैपिलरी से सारा का सारा अमाइनो एसिड और शुगर कैरी करेंगी और सारा का सारा अमाइनो एसिड और शुगर जो स्मॉल इंटेस्टाइन से उन्होंने कैरी किया उसको लेके कहाँ जाएंगी, आपके लिवर में जाएंगी। लिवर से वही हेपेटिक पोर्टल वेन सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, अमाइनो एसिड और शुगर ही हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को लेके जाएंगे हार्ट में। और हार्ट में जब ये न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे तो हार्ट क्या करेगा, वो ब्लड के ज़रिए इन न्यूट्रिएंट्स को हमारी पूरी बॉडी में क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इज डेट क्लियर? और इसी तरह से जो फैटी एसिड थे और जो ग्लाइसरोल थे वो हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे थ्रू लैक्टील्स, यानी कि लिम्फ वेसल्स के जरिए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। समझ आ गई? अब क्या हो गया, डाइजेशन भी हमारी कंप्लीट होगी और हमारी एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे आके क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे नीचे आए ज़रा आप लोग। इस टाइम आपको स्क्रीन पे 2 डायग्राम्स नज़र आ रही हैं, इन डायग्राम्स को ज़रा गौर करो। दिस इज डायग्राम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने आपको भी क्या बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन को जब आप इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, लॉन्ग एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर आप लोग कह लो, जिस तरह हमारा पाइप होता है जिससे हम लोग वाटर को के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है लेंथ वाइज, ठीक है। जब हम लेंथ वाइज कोई चीज़ देखते हैं ना तो उसको हम लोग कहते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। मैंने आपको भी बताया था कि यहाँ पे लेयर ऑफ मसल्स प्रेजेंट है, आउटर लेयर है, ये मिडल लेयर है और ये क्या है, इनर लेयर है, ठीक है। आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर लेयर है, इनर लेयर को जब हम देखेंगे तो इनर लेयर के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है। फिंगर लाइक, जिस तरह हमारे हाथ से, बेटे ये मेरा हाथ है, हाथ से मेरे पाम से यहाँ से फिंगर्स निकल रही हैं ना, इसी तरह बेटे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इनर लेयर में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ये देखो बिल्कुल फिंगर की तरह का, दे आर नोन एज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज विलाई। इनको क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं।
ये मिलियंस, इनका नंबर एक इंटेस्टाइन में जब हम देखते हैं तो ये मिलियंस की तादाद में मौजूद होते हैं। जब इकट्ठा इनको हम पढ़ेंगे तो हम क्या कहेंगे, दे आर विलाई। जब मैं एक ही बात करूँगी तो इसको मैं क्या कहूँगी, दिस इज़ विलस। एक ये विलस है, एक ये है, एक ये, अलग अलग एक होगा तो विलस होगा, जब इकट्ठे पढ़ेंगे तो हम लोग क्या कह देंगे, विलाई कह देंगे। ठीक है, ये विलाय वो जगह है जहाँ पे फूड की क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी, नॉट डाइजेशन। क्या होना है, एब्जॉर्प्शन होना है, समझोगे। अब देखो यहाँ पे एमसीक्यू भी आ सकता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होती है, तो बेटे वो विलाय के अंदर होगी, याद रखना है। ठीक है, आपने एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रही है, विलाय के अंदर हो रही है, ऑलवेज रिमेंबर। और जो डाइजेशन हो रही है वो कहाँ हो रही है, ड्यूडिनम में हो रही है। क्लियर। अच्छा, अब ये क्या पढ़ लिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हमने क्या कह दिया, विलाय कह दिया। विलाय के अंदर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन होती है। अब हम आते हैं विलाय के स्ट्रक्चर की तरफ। अभी मैंने आपको सारा विलाय का स्ट्रक्चर पढ़ाया था। ये जो आपकी बुक में ये दोनों डायग्राम्स बनी हुई हैं, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर विलाय का। ये इस तरह स्ट्रक्चर इंटेस्टाइन के अंदर दिखाया। अब एक विलाय निकाल के आपको उसका स्ट्रक्चर दिखाया, ठीक है, विलाय का। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ विलाय वन। ये बहुत सारे बने हुए हैं, ठीक है। विलाय के अंदर मैंने आपको क्या कहा था, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ये देखो, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, दे आर नोन एज विलाय। जब एक की बात करेंगे, ये सारे कंबाइन बात में जब इकट्ठी बात करूंगी तो मैं क्या कहूँगी, दिस इज विलाय। जब मैं एक की बात करूंगी तो ये एक है ना, तो इसको हम वीलस कहेंगे। ये एक है, इसको वीलस कहेंगे। ये एक है, इसको मैं वीलस कहूँगी। जब इकट्ठी बात करूंगी तो ये क्या हो जाएगा बेटे, इसको हम विलाय कहेंगे। अब विलाय के अंदर क्या प्रेजेंट है, विलाय के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक होती हैं ब्लड कैपिलरीज और एक होती हैं लैक्टील यानी कि लिम्फ वेजल्स। ठीक है, अब गौर करो, यहाँ पे गौर से देखो क्या चीज़ बनी हुई है। ठीक है, अब दो आपको अंदर से दिखाए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ब्लू और रेड कलर में जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ ब्लड कैपिलरीज। ये क्या हैं, ये तमाम की तमाम ये जो नज़र आ रही हैं आपको, दे आर ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ये क्या है, दे आर ब्लड कैपिलरीज। और ये जो आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रही हैं सारी की सारी, ये क्या चीज़ें हैं, दे आर लैक्टील यानी कि लिम्फ वेजल्स हैं। अब जो डाइजेस्टेड मटेरियल था यानी कि अमाइनो एसिड और जो शुगर थे वो सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे, ब्लड कैपिलरीज में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, ब्लड कैपिलरीज में आ जाएंगे। और जो डाइजेस्टेड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल था वो सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, इस लैक्टील में आ जाएगा। ब्लड कैपिलरीज के अंदर सारा क्या आ गया, शुगर आ गई, अमाइनो एसिड होगी और सारी ब्लड कैपिलरीज कंबाइन हो जाएंगी इकट्ठी। यहाँ पे आके ये सारी कंबाइन हो जाती हैं। देखो यहाँ पे इनका डायमीटर छोटा था, यहाँ पे आके इनका डायमीटर बड़ा हो गया, ये कंबाइन होगी। कंबाइन होके इन्होंने एक बड़ी वेन बना ली है जो ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है। दिस इज़ नोन एज हेपेटिक वेन। हेपेटिक ये वेन है, हेपेटिक पोर्टल वेन। और ये वेन कहाँ जाएगी, ये वेन जाएगी अब लिवर में, और लिवर में से आगे ये कहाँ जाएगी बेटे, हार्ट में चली जाएगी। और हार्ट से ब्लड के ज़रिए सारा का सारे ये न्यूट्रिएंट जो हैं हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसी तरह ये लैक्टील हैं। और ये जो वेजल्स हैं, इन वेजल्स को हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फ वेजल्स कहते हैं। लिम्फ वेजल जो हैं ये भी सारी कंबाइन होकर एक बड़ी वेजल बना लेती हैं। नीचे देखो आपको ग्रीन कलर की एक बड़ी वेजल नज़र आ रही है। छोटी छोटी सारी लिम्फ वेजल्स कंबाइन होकर एक लार्जर वेजल बनाती हैं। और ये लार्जर वेजल क्या करती है, हमारी बॉडी में पूरा एक सिस्टम है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, आगे चल के आप लोग पढ़ोगे। अब ये सारी की सारी जो फैटी एसिड हैं, जो ग्लिसरॉल है, ये इन लैक्टील्स के ज़रिए, इन लिम्फ वेजल्स के ज़रिए हमारी पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इज डेट क्लियर, समझ आ गई। हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसको मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कुछ होता है, कैसे होता है। ठीक है, ये हमने सारा पढ़ा। एक बात यहाँ पे और मैं बता दूँ आपको कि ये जो लैक्टील के ज़रिए बेटे सारा जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अब एब्जॉर्ब होंगे, ये होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट होनी है। और जो ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए अमाइनो एसिड और शुगर जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना, वो होते हैं दो प्रोसेस वहाँ पे होंगे, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी और एक यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन होगी। जबकि लैक्टील में क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, लैक्टील के ज़रिए क्या चीज़ अब होनी है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, और ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए किसकी होती है बेटे, आपको पता अभी मैंने बताया है,
अमाइनो एसिड्स और शुगर। इज डेट क्लियर? हमने क्या पढ़ लिया, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को डिटेल से पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या पूरा मैकेनिज्म हो रहा है वो मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का सारा स्ट्रक्चर देखा, ये सारा स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन का था, मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया। उसके बाद एक विलाय, ये जो छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं बहुत सारे, ठीक है, ये दे आर नोन एज विलाय, और उनमें से एक विलाय को ओपन करके उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी मैंने आपको दिखाया। इस पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं, इस पे लॉन्ग नोट भी आ सकता है, आपने अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन बेटे। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर डिटेल स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी भी, और उसको दोबारा से एक दफ़ा एक्सप्लेन करूंगी। मैं आपको कोशिश करूंगी इसकी सारी की सारी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर, देन जो है इसकी तमाम की तमाम लेयर्स, उसके बाद विलाय का स्ट्रक्चर भी जो है बेटे आपको डिटेल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं, ताकि अगर कोई आपके प्रॉब्लम्स रह गई है तो वो भी आपको आ जाए और इसका स्ट्रक्चर भी आपको ड्रॉ करना आ जाए। अगर आपका पेपर में नोट आता है तो आपने बेटे नोट के साथ यहाँ पे स्ट्रक्चर भी विलाय का बनाओगे तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स भी आएंगे, पेपर की प्रेजेंटेशन भी आपकी जो है वो अच्छी होगी। तो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, डिटेल स्ट्रक्चर मैं आपको विलाय का ड्रॉ करके दिखाऊंगी, इंटेस्टाइनल वॉल्स का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके दिखाऊंगी। तो कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।